ओम श्री गणगणपते नमः। ओम श्री गणगणपते नमः। ओम श्री गणगणपते नमः। जो आज का हमारा एक टॉपिक है, बहुत सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। टॉपिक रहेगा मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ और मैरिड लाइफ सक्सेसफुल है या डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे यही क्वेश्चन लेके। अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, डाइवोर्स, विडोहुड, ऐसे ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे। तो मैरिज देखिए, मैरिज है भी बहुत जरूरी है। कई लोग आएंगे क्वेश्चन मैरिज नहीं हो रही, किसी की मैरिज होती है तो होके टूट जाती है, किसी की तीन तीन चार चार मैरिजेस होती हैं, इवन देन उसको मैरिज का सुख नहीं मिलता है। सो इस दुनिया में मानवता को चलाने के लिए शादी तो बहुत जरूरी है, विवाह का सुख बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जीवन में क्या होता है, जो बच्चा पैदा होता है, इतनी पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, नौकरी करता है, पैसा इकट्ठा करता है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी फैमिली आगे बढ़े, हमारा जो बच्चा है उसके आगे बच्चे हों, तो उसके लिए शादी जरूरी है। अब शादी जो जरूरी है, तो अगर तो लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया तो सारी उम्र बढ़िया निकल जाएगी। ये 7 जन्मों का रिश्ता कहते हैं, पिछले 7 जन्मों का, कि पति और पत्नी का रिश्ता है। अगर पत्नी अच्छी मिल गई तो सारी लाइफ आदमी की बढ़िया निकल जाएगी। उसके पास पैसा है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, साइकिल है, BMW है, वो उतना मायने नहीं रखता अगर उसकी पत्नी अच्छी है, उसको कोऑपरेट करने वाली है, सपोर्ट करने वाली है। तो लोग जमीन पे बैठ के भी खाना खा लेते हैं, फिर भी वो साइकिल पे घूम के भी एंजॉय कर लेते हैं। और एक आदमी जिसको पत्नी या पति खराब मिल जाए, BMW में भी घूमे, जेट में भी घूमे, खाना भी 5 स्टार में खाए, लेकिन वो परेशानी रहती है। सो ये बहुत जरूरी है। देखिए, जब से दुनिया बनी है, चाहे वो भगवान शंकर जी हैं, तो पार्वती जी को हम, शंकर जी का अर्धनारीश्वर, आदि पार्वती जी हैं, आदि शंकर जी उनके। उसी तरह दुनिया को चलाने के लिए हम कहते हैं विष्णु जी और पार्वती। जब हम हॉरोस्कोप पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जी 1 5 9 ये घर विष्णु जी के, और 1 4 7 10 लक्ष्मी, 1 5 9 लक्ष्मी के, और 1 4 7 10 विष्णु जी के। ये विष्णु जी और लक्ष्मी जी मिलके ही दुनिया को चला। सो भगवान शंकर जी हों या विष्णु जी हों, दोनों ही जब संसार को चलाते हैं, तो पति और पत्नी दोनों मिलकर ही चलाते हैं। हम भी तो कहते हैं कि एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं, अगर दोनों पहिए ठीक रहेंगे तो गाड़ी घर की बढ़िया चलेगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी इवेंट्स है बच्चे के जन्म से लेकर मरण तक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका शादी। अगर एक अच्छी लड़की से शादी हो गई तो 90% उसकी सक्सेस और फेलियर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किससे शादी कर रहा है। अब विवाह जो करते हैं, विवाह से हम दोनों, ये नहीं है हम एहसान कर रहे हैं किसी लड़की के ऊपर या लड़की एहसान कर रही है, दोनों को जरूरत है। शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, भावनात्मक है, और फाइनेंशियल है, क्योंकि जब शादी होती है तो फिजिकल डिमांड भी पूरी होती है। उसके अलावा मेंटल, आदमी की इमोशंस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि एक आदमी जिसकी शादी हो जाती है तो उसका ठीक रहता है सिस्टम। और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, अगर लड़की है तो उसको घर वाले की फाइनेंशियल सपोर्ट रहती है टिल एंड, और लड़का है तो आज की डेट में उसको भी सपोर्ट रहती है, अगर लड़की जो है उसकी पत्नी फाइनेंशियली उसको मदद टू सम एक्सटेंट हो जाती है। सो अगर इनमें से कोई भी चीज का अभाव हो, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल, तो उसमें फिर क्या होता है, शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। और कई बार क्या होता है फिजिकल में बच्चा नहीं हो रहा है, आपस में मेंटल कंपेटिबिलिटी नहीं है, ईगो प्रॉब्लम है, कुछ भी, वो हम आज के सेशन में धीरे धीरे करके
डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेक्चर देने को तो बहुत बाबा लोग बैठे हुए हैं, वो आपको अलग-अलग इन चीज़ों के ऊपर लेक्चर देंगे, काउंसलर्स आएँगे, लेकिन हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकली। और उसको देखिए, वो आप लोग इस सेशन के बाद ये चेक करने के काबिल हो जाएँगे कि हमने कौन से छोटे-छोटे घर में उपाय करने हैं, सो दैट अगर कोई मैरिड लाइफ थोड़ी खराब भी है, तो वो ठीक हो सके। जब हम लोग सोच लेते हैं किसी चीज़ को कि हमने ये ठीक करना है और उसके लिए हम कुछ उपाय करना शुरू करते हैं, तो पॉजिटिविटी भी आती है, कुछ उपाय भी इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे करके ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, आप सभी को पता है, मोस्ट ऑफ यू आर एस्ट्रोलॉजिकल स्टूडेंट्स, एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। कुंडली, जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में सप्तम भाव उसको शादी के लिए देखा जाता है। क्योंकि पहला भाव क्या है? जब बच्चा दुनिया में आता है, तो सबसे पहले उसका सिर पड़ा होता है और उसके बाद वो खाना शुरू करता है, दूसरे घर से देखते हैं, तीसरे घर से उसकी लिखाई देखते हैं, उसके भाई-बहन देखते हैं, चौथे घर से उसका सुख देखते हैं। आपको ये इम्पोर्टेंट रखना है, स्वयं 1 नंबर लगन और दूसरा चौथा घर सुख साधन। क्योंकि मैरिड लाइफ में अगर सुख नहीं है, घर में सुख नहीं है, खुशी का माहौल नहीं है, तो आदमी का दिल नहीं करता घर जाने। 5वां घर हम लव अफेयर्स के लिए देखते हैं, छठा घर बीमारी के लिए देखते हैं और 7वां घर पत्नी के लिए देखते हैं। जन्म कुंडली में सप्तम भाव से पति या पत्नी का विचार किया जाता है। अगर लड़के का हॉरोस्कोप है, तो 7th हाउस से लड़की का देखते हैं और अगर लड़की का हॉरोस्कोप है, तो 7th हाउस से उसकी हस्बैंड का देखते हैं। सो 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th हाउस में पति, पत्नी, शादी, विवाह का सुख, पति-पत्नी के आपस में रिलेशंस कैसे रहेंगे और काम वासना, सेक्स की अर्ज कितनी है। कई बार होता है कि फैमिली मेंबर दोनों में से किसी को सेक्स की अर्ज ही नहीं होती। तो शादी काम भावना के साथ रिलेटेड है। पति-पत्नी अगर फिजिकली एक दूसरे को सैटिस्फाई कर पाते हैं, तो मैरिज टिकती है, अदरवाइज़ मैरिज में प्रॉब्लम्स रहती हैं। सो काम वासना, काम विकार, गुप्तांग, गुप्त अंग और गुप्त रोग, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ये सारी चीजें जो हम 7th हाउस से देखते हैं और 7th हाउस से हम देखते हैं बच्चे पैदा करने की इच्छा। क्योंकि शादी का जो मेन प्रयोजन होता है, फैमिली को आगे चलाना है। तो फैमिली को आगे चलाने के लिए बच्चे बहुत जरूरी होते हैं और आदमी हमेशा सोशल सिक्योरिटी मांगता है। ओल्ड एज में वो कहता है कि मेरे बच्चे मेरी सपोर्ट करें, तो उसके लिए भी हम 7th हाउस को देखते हैं। प्रॉब्लम्स इन हैविंग सेक्स और डिसइंटरेस्ट इन सेक्स, प्रॉब्लम्स इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन, बच्चे पैदा करने के लिए जो सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी 7th हाउस से देखते हैं। इनफर्टिलिटी, भांजपन एंड प्रोजेनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोई भी बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम है, हस्बैंड में है या वाइफ में है, उसका विचार सप्तम भाव से किया जाता है। अब ये भी सभी को पता है, 2 प्लैनेट्स हैं। एक तो गुरु, दैट इज जुपिटर, गुरु, जिसका मालिक वीरवार का दिन हम लेते हैं गुरुवार। गुरु एक शोभे प्लैनेट है, सभी देवताओं के गुरु हैं गुरु। और जुपिटर के बाद शुक्र है। शुक्र जो है वो सभी राक्षसों का गुरु है, लेकिन ये दोनों गुरु हैं। तो गुरु जो है, ये शोभे प्लैनेट है दोनों ही, चाहे शुक्र है चाहे गुरु है। तो अगर लड़की का होरोस्कोप है, तो हम उसमें उसकी शादी के लिए सप्तम भाव में जो कारक है उसका जुपिटर है, गुरु। तो गुरु को देखते हैं। लेकिन अगर लड़के का होरोस्कोप है, लड़के का होरोस्कोप है, पति का होरोस्कोप है, तो हम उसमें सप्तम भाव से शुक्र का विचार करते हैं। शुक्र कारक है सप्तम भाव का। हाँ, देखिए ये तो दोनों हैं अच्छे, अच्छे हैं प्लैनेट्स। लेकिन कुछ प्लैनेट्स हैं लाइक केतु। केतु एक सेपरेटिव प्लैनेट है। केतु जहां पे बैठता है वहां पे काट देता है। राहु धोखा दिला देता है। शनि आदमी को उदासीन बना देता है। शनि एक उदासीन प्लैनेट है। सूर्य
ईगो आ जाती है आदमी में। सूरज एक आग, जहां पे सूरज देखता है या जहां पे बैठता है वहां पे आग लगा देता है। सूरज एक आग का गोला है। और मंगल, मंगल भी आग है। सो सूर्य, मंगल, केतु, राहु और शनि, इन प्लैनेट्स को हमने अशुभ प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाला हुआ है। गुरु और शुक्र अच्छे प्लैनेट्स हैं, शोभे प्लैनेट्स हैं। और ये जो केतु, राहु, शनि, सूर्य और मंगल, ये जो है ये मैलेफिक प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं। अब वैवाहिक जीवन में जब भी हमने देखना है, सबसे पहले लगन में, मान लो लगन में राहु बैठा हुआ है, तो आदमी क्या है, उसके नेचर होती है वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, या वो ज्यादा शक करता है। शनि लगन में हो तो फिर भी शनि क्या करता है, शनि भी किसी आदमी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। लगन में शनि वाला आदमी जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। लगन में अगर सूरज हो तो वो आदमी को इगोइस्टिक बना देता है। लगन में मंगल हो तो आदमी को गुस्सा बहुत आता है। सो चाहे मंगल, सूर्य, केतु, राहु या शनि ये लगन में बैठे हों तो अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि पत्नी का घर है। तो उसमें क्या होगा कि ये मैरिड लाइफ को खराब करेंगे। और मान लो लगन में नहीं बैठे हुए, ये सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, केतु, शनि, मंगल, सूर्य या राहु, तो फिर क्या करेंगे, पत्नी के घर में बैठ के, तो पत्नी के भी यही प्रॉब्लम आ सकती है कि लगन में केतु, उसके केतु आ गया, फिर भी प्रॉब्लम है, केतु सेपरेटिव प्लैनेट है। राहु आ गया, फिर भी प्लैनेट प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लगन को देखेगा। सो पहला भाव और सप्तमा भाव ये एक दूसरे को, जो प्लैनेट्स बैठेंगे एक 180 डिग्री पे एक दूसरे को देखते हैं अपनी सातवीं दृष्टि से। सो ये 5 प्लैनेट्स जो हैं, अगर ये यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमने क्या करना होता है कि हमारे पास, देखिए आदमी जब ही आएगा जब उसको कोई प्रॉब्लम होगी। आदमी डॉक्टर के पास तभी जाता है जब बीमार होता है, और हमारे पास तभी आएगा जब उसको कोई ना कोई मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम है, या पति पत्नी में डाइवोर्स हो रहा है, या सेपरेशन है। कई बार होता है डाइवोर्स नहीं होता है, लेकिन वो इकट्ठे नहीं रहते। एक बार एक ही घर में 2 बेडरूम लग जाते हैं, दोनों अलग अलग बेडरूम में रहते हैं। कई बार वो क्या होता है कि लड़की लड़के से सेपरेट रहना शुरू कर देती है, या लड़का लड़की से सेपरेट रहना शुरू कर देता है। सो हमने इन चीजों के उपाय करने हैं। सो आप ये नोट कर सकते हैं कि लगन में जो है, लगन से हम अपना शरीर लेते हैं, और उस आपकी सोच क्या है लगन से। सो लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस जब भी हम देखेंगे, परिवार का सुख देखना है, तो हम देखते हैं आदमी की वाणी कैसी है। सप्तम भाव के अलावा हमने ये भी चीजें देखनी होती हैं। अगर लगन में राहु है या दूसरे भाव में राहु है, तो आदमी का खाना पीना भ्रष्ट हो सकता है। आदमी शराब पीने वाला हो, नशा करने वाला हो, या झूठ बोलने वाला हो। लगन से सेकंड में राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, तो ये सेकंड हाउस में वाणी के घर में बैठ गए, प्लस आपके फाइनेंस के घर में बैठ गए। और तीसरा ये क्या करेंगे, आदमी को सेकंड हाउस में अगर राहु है तो आदमी झूठ बोलना शुरू कर देता है। राहु हो तो आदमी शराब पीनी शुरू कर देता है। राहु है तो बंदा सिगरेट पीनी शुरू कर देता है। तो वो भी परिवार के सुख को, कई बार क्या होता है, सिर्फ शादी में इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड दारू बहुत पीता है। दारू नहीं पीता तो झूठ बोलता है, या इगोइस्टिक बहुत है। सेकंड हाउस को भी हम लेते हैं, सो आपकी वाणी से, खाना पीना, पैसा और परिवार। फिर हम देखते हैं चौथा घर, फोर्थ हाउस। फोर्थ स्कोप में जब फोर्थ हाउस को देखते हैं, फोर्थ हाउस को इसलिए देखते हैं कि हमारे सुख साधन है। अगर फोर्थ हाउस में सुख साधन देखने हैं, फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठ जाए, राहु बैठ जाए, कि यही 5 प्लेनेट जो मैलेफिक हैं वो बैठ जाएंगे, तो आदमी में घर में आने का दिल नहीं करेगा। जब वो घर में आएगा तो वो अंदर से परेशान रहेगा, उसका दिल करेगा मैं बाहर जाके घूमता फिरता रहूं, लेकिन यहाँ पे मैं घर पे मत बैठ। सो फोर्थ हाउस में भी अगर कोई अच्छे प्लेनेट बैठे हैं तो हमें जिंदगी का सुख देंगे। और अगर फोर्थ हाउस में
खराब प्लैनेट बैठ गए तो आदमी को घर का सुख नहीं मिलता है। फिर आता है सप्तम भाव, जिसका हमने अभी विचार किया है, पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का, ये सप्तम भाव होता है। और देखिए, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी हेल्थ। अगर हेल्थ ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ करोड़ों रुपया घर में पड़ा हुआ है, अगर आदमी की हेल्थ ही नहीं ठीक है, वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, तो फिर भी प्रॉब्लम है। सो सेकंड हाउस, एज ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको नॉलेज होना चाहिए। सेकंड हाउस लगन, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, और फिर आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव से आयु, स्वास्थ्य एंड योर सेक्स ऑर्गन्स। अष्टम में मंगल आ जाए तो क्या होता है, लेडीज को मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है। मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है, रेगुलर नहीं आते। जब मेंसेस रेगुलर नहीं आएंगे तो बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। आदमी के अष्टम भाव में अगर मंगल आ गया तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं उसको, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, चोट लग सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसके अलावा ट्वेल्थ हाउस, देखिए आदमी सारा दिन काम करता है, पैसा भी कमाता है, लोगों से गालियां भी खाता है, स्ट्रगल भी करता है, तो घर में जाके शाम को कहता है मेरे को अच्छी नींद आए और मैं अपने बेडरूम में एंजॉय करूं। अब अगर ट्वेल्थ हाउस, ये यहां से समझिए, ये ट्वेल्थ हाउस है, ये लेफ्ट में आप देखिए बर्थ चार्ट लिखा हुआ है, ये ट्वेल्थ हाउस है। यहाँ पे नंबर क्या है क्या नहीं है, जब भी हम होरोस्कोप निकालते हैं तो जहां पे ये लिखा होता है, लगन लिखा होता है, यहाँ से होरोस्कोप स्टार्ट होता है, तो ये ट्वेल्थ हाउस है, 12वां घर। कुंडली के टोटल 12 घर होते हैं, ये लगन, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर। अगर 12वें घर में शुक्र बैठ गया तो आदमी का बेडरूम बहुत बढ़िया होता है। लेकिन वहीं पे अगर केतु बैठ गया, राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया, सूर्य बैठ गया यहाँ पे, तो क्या होगा, उसको बेडरूम का सुख नहीं मिलता है। शनि बैठ गया तो उसको अपने घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर वहीं पे राहु बैठ गया तो उसको जेल यात्रा भी हो सकती है, सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली, या फॉरेन कंट्री जा सकता है। केतु आ गया तो वो बंदा मोक्ष की तरफ चल पड़ता है। समटाइम्स क्या होता है, घर में इतनी परेशानियां होती हैं, वो अपनी फैमिली को छोड़ के पूजा पाठ में चला जाता है। और ट्वेल्थ में जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य एक आग का गोला है, जहां पे बैठता है वहां पे आग लगा देता है। अगर ट्वेल्थ में सूर्य बैठ गया तो बेडरूम का सुख कंप्लीटली खत्म कर देता है। अब क्या करें, यहाँ पे केतु आ गया, राहु, इवन शनि, मंगल। मंगल क्या होता है, दोनों मियाँ भी बेडरूम में रहते तो इकट्ठे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, रात को दोनों की लड़ाई हो जाती है। सो ये पांचों प्लैनेट्स यहाँ पे भी खराब हैं। तो करें क्या, जब भी कोई आपके पास आता है तो ये चीजें लेके आएगा, तो आपने ये चेक करना है। और इसमें हमेशा होरोस्कोप को लगन चार्ट से चेक करना है। बीच में मेरे को कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हमने होरोस्कोप को हमेशा लगन से चेक करना है, ना कि चंद्र कुंडली से। लड़की का होरोस्कोप और लड़के का, पति और पत्नी दोनों का होरोस्कोप हमने चेक करना है फ्रॉम लगन। अब इसमें देखिए, हैप्पी मैरिड लाइफ कैसी होगी अगर इन घरों में, जैसे मैंने बताया, इन घरों में लगन में, दूसरे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में अच्छे प्लैनेट, मतलब खराब प्लैनेट नहीं बैठे हुए, लाइक जैसे मैंने बताया केतु, राहु, शनि, सूर्य और मंगल नहीं बैठे हुए, तो फिर ये मैरिड लाइफ ठीक रहती है। अब करना क्या है, हम ये देखते हैं कि पति और पत्नी आपस में सिंसियर हैं कि नहीं है। दूसरा, उनकी कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। तीसरा, बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी है, परिवार को आगे चलाने की कैपेसिटी है। अगर ये तीन चीजें इकट्ठी अच्छी हैं, लाइक सिंसियरिटी टू ईच अदर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है हेल्थ दोनों की ठीक है। और तीसरा, बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी या बच्चे हैं, तो उसमें चांसेस होते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ के। उसके लिए हम ये देखते हैं कि सेवंथ हाउस को कोई अच्छा प्लेनेट देख रहा है, लाइक इसका मैंने बताया, जो वीनस एंड जुपिटर दो अच्छे कारक हैं, इनको कोई भी वीनस देख ले या बृहस्पति देख ले सेवंथ हाउस को, तो वो क्या करता है, मैरिड लाइफ को ठीक करता है। या फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा हो
या लगन में जुपिटर बैठा हो, या वीनस यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो, 7th में, 12th में, लगन में, 4th में शुक्र या गुरु बैठे हैं तो मैरिड लाइफ को बचाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर राहु बैठ गया अष्टम में तो क्या करता है, चांसेस ऑफ विडोहुड, लड़ाई झगड़ा होता है कई बार, विडोहुड के चांसेस भी बन जाते हैं। यहाँ पे ये डाइवोर्स की स्थिति है जो मैं आपके सामने एक होरोस्कोप रखा हुआ है। यहाँ पे 7th हाउस जो है वहां पे राहु बैठा हुआ है, तो राहु की वजह से इस लड़की का डाइवोर्स। अब आगे चलते हैं, अगर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है तो क्या होगा, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब क्यों होती है? जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बात किया है, आदमी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता या शक्की होता है। वाइफ का मोबाइल चेक करता रहेगा, उसके मैसेज चेक करता रहेगा, उसके पीछे उसकी बातें सुनता रहेगा। या उल्टा कर लो, लेडीज क्या करती हैं, अपने हस्बैंड के व्हाट्सएप वगैरह वो हैक कर लेती हैं और वो ये देखती रहती है किससे चैटिंग कर रहा है, मोबाइल नंबर देखती रहती हैं कि किसका नंबर आया, किससे बात कर रहा है। शक, हर बात पे शक, वो उसकी वजह से कई बार शादी में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, हेल्थ इश्यूज, इम्पोर्टेंसी, अगर नपुंसकता है आदमी में, उसमें उसकी मैरिड लाइफ को एंजॉय करने की कैपेसिटी नहीं है या प्रॉपरली वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उससे भी प्रॉब्लम है। यहाँ क्या होता है, ईगो प्रॉब्लम आती है। ईगो मन, कई बार क्या होता है, स्टेटस का बहुत फर्क होता है। कई बार आदमी के मन में ये होता है कि मैं बहुत टॉप पे हूँ और वो अपनी पत्नी को तुच्छ समझता है। और समटाइम्स पत्नी सोचती है कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से आई हूँ या मैं पढ़ी लिखी आता हूँ। तो ईगो की प्रॉब्लम से भी ये पर्सनैलिटी का मिसमैच हो जाता है, उसकी वजह से भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। अब देखिए, हम जब बात करते हैं, एक और प्रॉब्लम आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। वो तभी आते हैं जब पति या पत्नी अपनी मैरिड लाइफ में या अपनी फैमिली लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वो भी एक डिस्टर्ब मैरिड लाइफ की वजह होती है। वो सभी एस्ट्रोलॉजिकली हम चेक कर सकते हैं। फिर एक और आता है फाइनेंसिस, दोनों ठीक है, सब ठीक है, बट फाइनेंस नहीं है। जब फाइनेंस नहीं है तो घर में रोज लड़ाई रहेगी। पत्नी कहेगी कहाँ से मैं राशन लाऊं, कहाँ पे बच्चे की फीस कैसे दूं। फाइनेंस भी एक प्रॉब्लम आ जाती है समटाइम्स, लेकिन फाइनेंस इज नॉट ए मेजर इशू। तो क्या होगा, अगर दोनों की सेटिंग है, बच्चे को छोटे स्कूल में डाल देंगे, गाड़ी में नहीं जाएंगे, साइकिल पे चले जाएंगे, स्कूटर मोटरसाइकिल पे चले जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिसऑनेस्टी अपने पार्टनर के प्रति, या डिसट्रस्ट और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पार्टनर। सोच, देखो हमें सोच होती है यार, मेरी वाइफ जो है फिल्म एक्ट्रेस जैसी होनी चाहिए, काम करने के लिए वो बाई जैसा काम करे, और पर्सनैलिटी वो सज के ऐसे रहे फिल्म एक्ट्रेस की तरह, और उसी तरह ही वो सारी अपनी कार्रवाइयां पूरी करे। तो समटाइम्स वो भी सोचती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो हीरो जैसा हो, लड़ने में, फाइटिंग में, बॉडी 6 पैक बनाए, 8 पैक बनाए। सो ये एक्सपेक्टेशंस हमारे मन की हैं। और कई बार क्या होता है, एक और प्रॉब्लम आती है, ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स, कई बार क्या होता है, लड़की जो है उसके जब आती है तो सास का दखल पसंद नहीं होता, या समटाइम्स वो फैमिली वाले सारे मिलके लड़की को दबाने की कोशिश करते हैं, या लड़की जो है उसकी मदर, अपनी मदर या उसके फादर की इन्वॉल्वमेंट फैमिली में ज्यादा रहे, तब भी शादी में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि लड़का नहीं चाहता कि लड़की अपनी मदर से इंस्ट्रक्शन ले और डेली की डेली इंफॉर्मेशन उसको दे, और ये भी वजह होती है डिस्टर्ब मैरिड लाइफ की। सो अगर इसको समराइज करें, एक डिनाइल ऑफ चिल्ड्रन भी होता है, अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो उसमें भी फिर क्या होता है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। सो डिनाइल ऑफ चिल्ड्रन, ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पार्टनर मिसमैच हो, distrust, dishonesty in relations, finances, extramarital affairs, and personality mismatch और mentality। so ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इन सभी के मैं अभी आपसे उपायों की बात करूंगा। हमने जैसे ये बात किया है कि 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, मैं कुछ आपको उपाय बता देता हूँ, इनके इनसे बचने के क्या तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब शादी करते हैं तो कुंडली मिलान करके ही शादी करना चाहिए। अदरवाइज अदरवाइज क्या होता है, दिक्कतें आती हैं। हालांकि ये नहीं है
कि जब कुंडली मिलान करके शादी करते तो दिक्कतें नहीं आती। वो क्या होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर निकालते हैं, उसमें से दोनों का हॉरोस्कोप डालते हैं, एस्ट्रो सेज वगैरह 26 गुण मिलते हैं, शादी कर दो। उस टाइम 50 रुपए, 100 रुपए, 1100 रुपए बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए हम लोग कंप्यूटर पे यूज करते हैं, और उसमें बाद में क्या होता है कि शादी 50 लाख रुपए लग जाता है और शादी टूट जाती है। तो तब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि सर आप बताओ क्या करना है। सो इट्स बेटर कि पहले पैसा खर्चा करो, लड़की का इंडिपेंडेंटली हॉरोस्कोप चेक कराओ, लड़के का इंडिपेंडेंटली हॉरोस्कोप चेक कराओ, और तब इन दोनों की मैचिंग करो। इन दोनों की मैचिंग करके अगर वो यस करते हैं तो तभी आप शादी के लिए यस करो। सो कुंडली मिलान करके ही शादी करें। मांगलिक दोष होने पर मांगलिक लड़के या लड़की से ही शादी करें, और पूरा विश्लेषण करवाने के बाद उसमें परिवार, घर, परिवार आ गया सेकंड हाउस, घर आ गया फोर्थ हाउस, पति पत्नी आ गया सेवंथ हाउस, बच्चे का सुख आ गया फिफ्थ हाउस, सेहत आ गई एट्थ हाउस, बेडरूम आ गया ट्वेल्थ हाउस के ऊपर अच्छी तरह विचार करके ही कुंडली मिलान करें। ये किसी पंडित जी से करवाएं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। अगर नाड़ी दोष है, चाहे वो ब्राह्मण है नहीं है, नाड़ी दोष में हम और उसको अवॉइड करते हैं। रीजन नहीं कि नाड़ी दोष हो तो बच्चे होने में दिक्कत होती है। हालांकि इसमें बहुत लोग कहते हैं कि अगर ब्राह्मण हो तो तभी नाड़ी दोष लेते हैं। कई लोग कहते हैं 4, 8, 12 हमारी राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशि में जो पैदा जातक होते हैं वो ब्राह्मण वर्ण के होते हैं, तो उनके लिए भी ये लागू होता है। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में यह है कि अगर नाड़ी दोष हो तो शादी नहीं करनी चाहिए। नाड़ी दोष है या ग्रह मैत्री नहीं है तो शादी ना करें। लड़के से लड़की की उम्र छोटी ही होनी चाहिए। अगर लड़का या लड़की गंड मूल के नक्षत्र में है तो शादी से पहले उस नक्षत्र में जिसमें जातक पैदा हुआ है गंड मूल की पूजा करवाकर ही शादी करनी चाहिए। और शादी का मुहूर्त, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें मुहूर्त निकालना होता है, तो अच्छे मुहूर्त में किया हुआ काम अच्छे रिजल्ट देता है। तो अच्छे मुहूर्त में ही शादी करें, और शादी के समय विधि विधान से दान पुण्य पूजा पाठ करवाना चाहिए। जो भी दान पुण्य बनता है शादी के टाइम में देना चाहिए। अब रेमेडीज क्या है? अब देखो वो तो हो गया, शादी हो गई, अब हमारे पास आ रहा है आदमी अपना हॉरोस्कोप लेके या लेडी आ रही है, तो क्या करें फिर? अब इसमें देखिए सबसे आसान तरीका है, हम बोलते हैं केतु के उपाय करो। पहली बात, केतु कटिंग करवा देता है। मैं सभी लोगों को बोलता हूं कि खाना बेड के ऊपर बैठकर नहीं खाना है। अगर आपने अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करना है तो खाना बेड के ऊपर बैठ के कभी नहीं खाना, जो हम लोगों में आज की डेट में एक रूटीन बन गया है। खाना, ये आप 100% नोट कर लो, खाना अगर आप बेड के ऊपर बैठ के खाओगे तो आपको मैरिड लाइफ का, बेडरूम का सुख नहीं मिलेगा या डिस्टरबेंस रहेगी। और दूसरा, 2 मिनट की बात होती है, मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं खाना खाने के। खाना खाते समय टीवी या मोबाइल का प्रयोग ना करें, साइड में रखें। इन केस ऑफ इमरजेंसी मोबाइल यूज करें, अदरवाइज खाना बेड के ऊपर नहीं खाना, और खाना खाते समय कभी भी टीवी का इस्तेमाल या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, जो कि हम 90% लोग आज की डेट में करते हैं। इसके बाद घर में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी खराब है उसको आपको या तो फेंक देना है या उसको ठीक करा के रखना है। घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हालत में, नॉन वर्किंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद घर की छत, घर की जो छत है उसके ऊपर पुरानी लकड़ी, बिजली का सामान, पुराना लोहा या पुराना सामान नहीं रखना है। और एक बार जरूर छत के ऊपर सफाई करवानी है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है तो नॉर्मली हम बोलते हैं बुधवार और शनिवार वाले दिन घर में जब आप सफाई करने, झाड़ू के बाद पोछा लगता है तो पोछे में जितनी फर्नैल डालते हो उतना ही गऊ का मूत्र डाल देना है। गऊ मूत्र डालकर घर में पोछा लगवाओ। घर में बुधवार और शनिवार वाले दिन घर में गौमूत्र, उतना फर्नैल डाल दो उतना गौमूत्र डाल दो, सारे घर में उसका पोछा लगवाओ। धीरे 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 करते हुए घर में जो परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, काम होने में परेशानी आ रही है, वो सारी सेटल। इसके अलावा हर महीने संक्रांति वाले दिन घर में एक बार, महीने में एक बार रूटीन कर लो,
नमक के पानी का पोछा लगवाना है। जब पानी में थोड़ा 2 चुटकी नमक डाल के सारे घर में नमक के पानी का पोछा लगाना है। और कुछ प्रिकॉशंस हैं, दिन में संभोग नहीं करना है। जो लोग दिन में संभोग करते हैं वो गलत है। इवन अपनी पत्नी से भी किया हुआ दिन में संभोग वो गलत है। घर के बुजुर्गों को सम्मान दें, उनकी इज्जत मान दें और उनका सुबह उठकर आशीर्वाद लें। इसके अलावा पीपल व केले के पेड़ को जल दें वीरवार वाले दिन। और जो लेडीज के लिए है और जेंट्स के लिए भी बेस्ट होता है गणेश जी की पूजा पाठ। केतु के लिए गणेश जी, और दूसरा केतु के अलावा माता दुर्गा भगवती की उपासना। राहु का जो उपाय है वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ। सो गणेश जी और माता जी का पाठ करना। घर में अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, गणेश जी की आराधना होती है, तो ये चीजें आपको इफेक्ट नहीं करती हैं। इसके अलावा नॉर्मली लेडीज को हम ये कहते हैं कि वीरवार वाले दिन थोड़े से चावल बनाइए, उसमें थोड़ी हल्दी डालिए और थोड़ी चीनी डालिए और पक्षियों को छत पे डाल दीजिए। दूसरा ऑप्शन होता है लड्डू, बूंदी वाले लड्डू लीजिए, 4-5 लड्डू लीजिए, उनको छत पे पक्षियों को डाल दीजिए वीरवार वाले दिन। और अपना करैक्टर ठीक रखें। एक छोटा सा एक और उपाय है, अपने बेडरूम में कपूर की 3 टिकिया शाम के समय बेडरूम में जलाएं, एक दिन छोड़ के एक दिन, शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करें। ये आपके मैरिड लाइफ के रिलेशंस को ठीक करेगा। और एट द लास्ट 4 चाकू, अगर किसी का डाइवोर्स होने के चांसेस हैं, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो 4 चाकू एक बार किसी धर्म स्थान पे दें जहां पे सब्जी काटी जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय थे। ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, इसको हम 1 महीने में कवर कर सकते हैं अगर सारा करें। नो मैरिज, सेकंड मैरिज, तो मैंने आपके लिए छोटा सा था। आपके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सेशन ज्वाइन किया। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़े थोड़े टाइम में ऐसे सेशंस करते हैं। कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Very informative, sir. Thank you very much. दीपक जी।